भाइयों बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक के इस न्यूज बुलेटिन का मतलब है आपकी आवाज, यानी जन जन की आवाज। तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपना सिर्फ इतना सहयोग देकर कि इस बुलेटिन को हर दिन देखिए और यह समाचारों का वीडियो पूरा देखिए। आपके अपने इस न्यूज बुलेटिन से अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इतना समय तो आप निकाल ही सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन, आपका अपना न्यूज बुलेटिन सागर सैनिक। रविवार को देश और दुनिया की बड़ी खबर थी, ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण। बीबीसी ने इस पर पल पल की नजर रखते हुए जो वीडियो रिकॉर्ड किया है, पहले उसे देखते हैं। इसके साथ आज का और भी एक खगोलीय घटना है। आज है जो हमारा सबसे बड़ा दिन है एंड सबसे ब्राइटर दिन है, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, बिकॉज आज से यहाँ से जोग्राफिकली हमारा समर सीजन शुरू हो रहे हैं। सो उत्तरायण में हमारा साउथ हेमिस्फीयर में थे सन, एंड आज के दिन में वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को टिल्ट कर रहे हैं। तो आज का जो सूर्य दिन होगा वो सबसे लंबा दिन होगा एंड लगभग 13 घंटा 30 मिनट तक सूर्य आज हमारे आसमान में रहेंगे। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में लगे भूकंप के झटके। मिजोरम के आइजोल में था केंद्र। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में earthquake इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 दर्ज की गई है। भूकंप का केंद्र मिजोरम की राजधानी आइजोल के 25 किमी उत्तर पूर्व में बताया गया है। इससे पहले इसी साल 8 फरवरी को असम में रिक्टर स्केल पर 5 की तीव्रता वाला भूकंप दर्ज किया गया था। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 दर्ज की गई है। भूकंप का केंद्र मिजोरम की राजधानी आइजोल के 25 किमी उत्तर पूर्व में बताया गया है। इससे पहले इसी साल 8 फरवरी को असम में रिक्टर स्केल पर 5 की तीव्रता वाला भूकंप दर्ज किया गया था। 25 जून तक मध्य प्रदेश में छा जाएगा मानसून। भोपाल मौसम विभाग के अनुसार 25 जून तक मानसून के पूरे मध्य प्रदेश में छाने की संभावना जताई है। मानसून के चलते मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के कारण मौसम विभाग ने रविवार को कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इस दौरान तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। विभाग के अनुसार उड़ीसा और उसके आसपास ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। इसके प्रभाव से मानसून को ऊर्जा मिल रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी बरसात का दौर शुरू होने की संभावना है। सिस्टम के आगे बढ़ने से सोमवार और मंगलवार को राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अच्छी बरसात होने के आसार हैं। प्रधान आरक्षक के द्वारा चोपड़ा जलाशय में योग की अनेक आसन बताई। दमोह से अमर चौबे की रिपोर्ट। दमोह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत बांदकपुर चौकी में पदस्थ भगवान दास दहिया प्रधान आरक्षक के द्वारा चोपड़ा जलाशय में योग की अनेक आसन बताई। योग की शक्ति पानी में डूबते नहीं बल्कि पानी की ऊपरी सतह पर लेटने की कला उनमें है। जल की ऊपरी सतह पर सभी प्रकार की योगासने करने की कला उनमें है। इस कला का प्रदर्शन वह करीब 10.5 वर्षों से कर है। भगवान दास दहिया का वजन करीब 110 किलोग्राम है। इस कला का प्रदर्शन हुआ है महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन त्रिपुरा में एवं इलाहाबाद गंगा जी में कर चुके हैं। उनका कहना है योग से शरीर निरोग रहता है। खुरई में मेडिकल कॉलेज को आरक्षित जमीन पर चल रहा अवैध उत्खनन। सागर सैनिक प्रतिनिधि मुकेश कौशिक का रिपोर्ट। खुरई
तत्कालीन गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह के प्रयासों से 12 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से कराया गया था मुक्त। जनता जहां यह कहते नहीं थकती कि खुरई क्षेत्र के लोग भाग्यशाली हैं, जिन्हें विधायक के रूप में भूपेंद्र सिंह जैसा नेता मिला, जिनका उद्देश्य केवल क्षेत्र के विकास को समर्पित रहा है। खुरई जैसे छोटे नगर के लिए भूपेंद्र सिंह मेडिकल कॉलेज की सौगात देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने सरकार में मंत्री रहते जमीन आरक्षित करवाई थी। अगर प्रदेश में सरकार नहीं बदलती तो यह सुनिश्चित था कि खुरई विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मेडिकल कॉलेज स्वीकृत होने वाला था, परंतु आज मेडिकल कॉलेज की भूमि पर दबंग लोग अवैध रूप से उत्खनन कर समतल जमीन को तलैया का रूप देने में लगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां खनन किया जा रहा है वहां से शासकीय अस्पताल जाने का लघु मार्ग भी है, जिसे गहरे गड्ढे कर बंद किया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि खुलेआम और आंखों के सामने चल रहे इस खेल में खुरई नगर पालिका और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। नशा कर लूट करने वाली गैंग पकड़ाई। इंदौर बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही नशीली दवाओं का सेवन कर चाकूबाजी कर लूट करने वाले गैंग के 5 सदस्यों को क्राइम ब्रांच इंदौर एवं थाना चंदन नगर की टीम द्वारा किया गया। गिरफ्तार आरोपियों द्वारा नशीली दवाओं का सेवन करने के पश्चात नीमच, मंदसौर एवं रतलाम में चाकूबाजी कर दिया था लूट की वारदात को अंजाम। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4518 जुलम टेबलेट एवं घटना में प्रयुक्त चाकू एवं लूटी हुई मोटरसाइकिल भी की गई जब्त। सारसलैंड के रूप में भी होगी बालाघाट जिले की पहचान। कलेक्टर ने की सारस पक्षी गणना के परिणामों की घोषणा। जिले में 60 सारस पक्षी की उपस्थिति पाई गई। बालाघाट से अमित शुक्ला की रिपोर्ट। बालाघाट इंडियन क्रेन अथवा क्रोच पक्षी के नाम से विख्यात सारस पक्षी ने जिले में नया घरौंदा बनाकर बालाघाट को एक और पहचान दी है। पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण तथा संवर्धन के लिए कार्यरत संस्था सेवा गोंदिया के अध्यक्ष सावन बहेकार ने जानकारी दी कि दिनांक 13 से 18 जून 2020 तक गोंदिया जिले में 23 टीमें तथा बालाघाट जिले में 21 टीमें बनाकर सारस की गणना की गई। यह सभी टीमें प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक विभिन्न स्थानों में प्रत्यक्ष रूप से जाकर सारस के विश्राम स्थलों पर सारस गणना करती थी। बालाघाट जिले में बालाघाट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, वन विभाग एवं वन्य प्राणी संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े कृषक एवं स्वयंसेवी लोग इस कार्य में लगे रहे। सेवा संस्था के सदस्य पूरे वर्ष भर सारस के विश्राम स्थल, प्रजनन अधिवास तथा भोजन के लिए प्रयुक्त भ्रमण पथ का अभ्यास किया जाता है। साथ ही सारस के अधिवास एवं उनके आसपास रहने वाले किसानों को सारस का महत्व बताकर उसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रेरित किया जाता है। बाघ एवं वैनगंगा नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के गोंदिया तथा बालाघाट जिलों को विभाजित करती है। भौगोलिक दृष्टिकोण से नदी के दोनों ओर के प्रदेश की जैव विविधता में काफी समानता पाई जाती है। अतः कुछ सारस के जुड़े अधिवास तथा भोजन के लिए दोनों ओर के प्रदेशों में समान रूप से विचरण करते पाए जाते हैं। सीमाओं का बंधन उनके लिए मायने नहीं रखता है, जो मनुष्य के लिए अच्छा सबक है। कार्यालय कलेक्ट्रेट बालाघाट में सारस गणना के परिणामों को कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा घोषित किया गया, जिसमें गोंदिया जिले में 45 से 47 एवं बालाघाट जिले में 56 से 58 सरसों की गणना की गई। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि जो परिणाम आए हैं उसमें सेवा संस्था, वन्य जीव संरक्षण से जुड़े लोग एवं जिले के जागरूक कृषकों के कारण इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो सारस के लिए एक अच्छे संकेत हैं, जिससे जिले का नाम सारसलैंड के नाम से भी जाना जाएगा। मुर्गी की मौत क्या हुई? मोरों की तादाद पर ही संकट खड़ा हो गया है। अंबिकापुर शहर के संजय उद्यान में एक मुर्गी की मौत क्या हुई? मोरों की तादाद पर ही संकट खड़ा हो गया है। वास्तव में यह मुर्गी ही मोरों के अंडों को सेती थी। मुर्गी के सहयोग से उद्यान में मोरों की संख्या 3 से बढ़कर 3 दर्जन पहुंच गई थी, लेकिन जब से मुर्गी की मौत हुई है, मोरों की बढ़ती संख्या पर ब्रेक लग गया है। अंबिकापुर के संजय पार्क में एक छोटे से जाली लगे कमरे में गिनती के 2-3 मोर को रखा जाता था। जब यहाँ के पशु पक्षियों के देख रेखों की जिम्मेदारी वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर CK मिश्रा को मिली तो उन्होंने अनूठा प्रयोग शुरू किया। पौष्टिक आहार के रूप में अजोला का उत्पादन शुरू किया गया। यह आहार मोरों को पसंद आने लगा, लेकिन कृत्रिम वातावरण में रहने के कारण संजय पार्क में वर्षों से रह रहे मोर व मोरनी प्रजनन नहीं करते थे। इस पर डॉक्टर मिश्रा ने मोरों को स्वच्छंद माहौल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की और बाड़े का आकार बढ़ाया गया। मोरनी अंडे तो देती थी, लेकिन सेती नहीं थी। मोरनी के अंडों को मुर्गी सेती थी, मोरनी अंडे को सेती नहीं थी।
तब देशी मुर्गी का विकल्प निकाला गया। मुर्गी अपने अंडों के साथ मोरनी के अंडों को भी सेने लगी। इससे चूजे प्राप्त होने लगे और हर वर्ष मोर की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। ब्रेकिंग न्यूज। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और भाजपा कांग्रेस विधायकों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा। कोरोना पॉजिटिव निकले विधायक ने पूर्व मंत्री के यहाँ किया था लंच। विधानसभा में सबसे मिलते रहे। भोपाल। विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद प्रदेश के भाजपा नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। विधायक के संपर्क की नई हिस्ट्री सामने आ रही है। खबर है कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग और विधायकों से संपर्क के अलावा विधायक श्री सकलेचा 2 दिन पहले पूर्व मंत्री पारस जैन के घर खाना खाने भी पहुंचे थे। इस भोज में उनके साथ भाजपा के 5 विधायक भी शामिल थे। खबर है कि 5 विधायकों, उनके वाहन चालक और गनमैन सहित 18 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। अभी मिली जानकारी के अनुसार इन 5 विधायकों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। राज्यसभा चुनाव की गर्माहट के चलते ये सभी विधायक श्री सकलेचा के संपर्क में थे। एक खबर यह भी है कि शनिवार दोपहर में मुख्यमंत्री से श्री सकलेचा की मुलाकात भी तय थी। विधानसभा के सीसीटीवी फुटेज और सुरक्षा कर्मियों से पता चला है कि श्री सकलेचा राज्यसभा चुनाव के दौरान मतदान की लाइन में ही नहीं, कई अन्य जगहों पर भी लोगों से मिले थे। यही नहीं, वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कक्ष में भी पहुंचे थे। इतना ही नहीं, वे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी उपाध्यक्ष विजय पांडा से भी काफी देर तक निकट बैठकर बातें करते रहे। इस दौरान विधायक श्री सकलेचा भाजपा के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत भाजपा और कांग्रेस के कई नेताओं के संपर्क में आए। विधायक दल की बैठक में भी श्री सकलेचा बिना मास्क लगाए बैठे थे। विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद विधानसभा से पत्र जारी, सावधानी बरतें सभी विधायक। भोपाल। भाजपा विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद विधायकों में दहशत का माहौल है। कई विधायकों ने टेस्ट कराया है और कई सावधानी के तौर पर क्वारंटाइन हो गए हैं। विधानसभा के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ 206 विधायकों पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि विधानसभा के सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रहे हैं। इसके साथ ही विधानसभा ने एक पत्र जारी कर सभी विधायकों को सतर्कता बरतने की अपील की है। आपको पता ही है कि राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए 19 जून को सत्ता पक्ष और विपक्ष के 206 विधायक विधानसभा पहुंचे थे, जिसमें कोरोना पॉजिटिव निकले भाजपा विधायक ओम प्रकाश सकलेचा भी थे। कल रविवार को विधानसभा प्रमुख सचिव एपी सिंह ने पत्र जारी कर सभी विधायकों को स्वनिगरानी बरतने की अपील की है। वहीं पत्र में जरूरत पड़ने पर जांच कराने की भी बात कही गई है। सतर्कता के लिए विधानसभा से यह अलर्ट जारी किया गया है। विधानसभा प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि राज्यसभा चुनाव के मतदान का फुटेज चेक कराया जा रहा है, जिसमें विधायक श्री सकलेचा कहीं भी बिना मास्क नजर नहीं आए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मंदसौर जिले से विधायक प्रोटेम स्पीकर जगदीश देवड़ा, विधायक राजेंद्र पांडे, दिव्यराज सिंह द्वारा खुद को अपने घर पर क्वारंटाइन किए जाने की खबर है। एक खबर के मुताबिक आधा दर्जन विधायकों ने भोपाल के जेपी अस्पताल में अपने सैंपल दिए हैं। ब्रेकिंग न्यूज यहाँ की 5 विधायकों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव निकले विधायक श्री सकलेचा के संपर्क में आए लोगों की हिस्ट्री निकाली जा रही है। साइबर हमले को लेकर सरकार ने जारी की बड़ी चेतावनी। भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ये हमला रविवार को किया जा सकता है। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले विभाग सर्ट की ओर से कहा गया है कि दुर्भावनापूर्ण इरादे रखने वाले लोग आज साइबर हमला कर सकते हैं। चेतावनी में कहा गया है, इस फिशिंग अभियान के तहत भारत के आधिकारिक ईमेल जैसे दिखने वाले ईमेल से कोविड-19 महामारी से जुड़े ईमेल भेजकर निजी जानकारियां चुराई जा सकती हैं। फिशिंग साइबर हमले के तहत लोगों को फर्जी वेबसाइटों की ओर लाया जाता है और फिर उनका डेटा चुरा लिया जाता है। इसमें निजी जानकारियों के अलावा वित्तीय जानकारियां भी होती हैं। नेपाली की तरफ से एफएम चैनलों ने गानों के बीच में नेपाली राजनेताओं के भाषण चलाकर प्रोपगेंड चला रखा है। नेपाल के संसद की तरफ से नया राजनीतिक नक्शा, जिसमें भारतीय हिस्से लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताकर उसमें शामिल किया गया था, उस पर मुहर लगाने के बाद अब वहां के कुछ एफएम रेडियो चैनल्स ने मौसम बुलेटिन देना शुरू कर दिया है।
भारत नेपाल सीमा के नजदीक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कुछ नेपाली एफएम रेडियो स्टेशनों की तरफ से इन तीनों जगहों के बारे में मौसम की जानकारी दी जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये एफएम रेडियो स्टेशंस नेपाल के दारचुला में हैं और इन्हें सीमा से सटे इलाके जैसे धारचुला, बालूकोट, जौलजीबी और कलिका टाउन्स में सुना जा सकता है। धारचुला के रूंग समुदाय के एक जाने माने नेता कृष्ण गर्बियाल ने कहा कि इन नेपाली एफएम स्टेशनों ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा मानकर ठीक उसी तरह सूचनाएं देनी शुरू की हैं जिसे भारत ने पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर में किया है। सीमावर्ती स्थानीय लोगों खासकर धारचुला में रह रहे लोगों का कहना है कि नेपाली की तरफ से एफएम चैनलों ने गानों के बीच में नेपाली राजनेताओं के भाषण चलाकर प्रोपगेंड चला रखा है कि ये इलाके नेपाल के हैं। धारचुला के लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत की तरफ से लिपुलेख पास रोड के उद्घाटन के बाद से नेपाल के एफएम चैनलों ने गानों के बीच में इस तरह के भाषणों को चलाना शुरू किया है। धारचुला के दंतु गांव के निवासी निशालू दयाल ने बताया, सीमा के दोनों तरफ के लोग नेपाली गानों को सुनते हैं। ऐसे में इस तरह के भारत विरोध भाषण जो नेपाली नेताओं की तरफ से समय समय पर दिए जाते हैं, उनसे सीमा के दोनों तरह रहने वाले लोगों की सोच पर असर पड़ता है। ऐसा कर वे दोनों तरफ के लोगों के रिश्तों में तल्खी पैदा कर रहे हैं। मुंबई, देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। अब तक 3,95,048 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस के दवा और वैक्सीन पर रिसर्च जारी है। इस बीच महाराष्ट्र स्थित ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने इस वायरस से इलाज के लिए दवा लॉन्च की है। कंपनी ने शनिवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी। इसकी कीमत 103 रुपए प्रति टैबलेट होगी।